बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। लाहौर का हल्का NA 129 जो एक सीनियर रहनुमा मियां मोहम्मद अजहर की वफ़ात के बाद खाली हुआ था, उसके ऊपर 18 सितंबर को ज़मनी इलेक्शन होने जा रहा है। उसका शेड्यूल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया था। उसके ऊपर कागजात नामजदगी भी जमा होने शुरू हो गए थे और आज बिलाखिर गुज़श्ता कल 11 अगस्त को बिलाखिर वो फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, कि जिसमें तमाम उन उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जिनके मंजूर हुए उनकी लिस्ट जारी की गई और उनकी टोटल तादाद जो है वो 26 है। जो इस ज़मनी इंतखाब के अंदर जो 18 सितंबर को NA 129 लाहौर के अंदर होने जा रहा है, उसमें 26 उम्मीदवारान जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी नाजरीन, वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा हमाद अजहर, जो 9 मई के बाद कुछ अर्सा मंजर आम के ऊपर रहे, फिर वो मंजर आम से गायब रहे। उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात थे, लेकिन कुछ हफ्ते कबल जब उनके वालिद मियां मोहम्मद अजहर जो इसी हल्का से MNA थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर वो मंजर आम के ऊपर आए और अब भी आखिर उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि ये हल्का पहले भी उन्हीं का था। 2018 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा, जीते। 2013 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा। तो अब उन्होंने ये फैसला किया कि वो ज़मनी इंतखाब जो है वो इसी हल्का से लड़ेंगे और भरपूर तरीके से कैंपेन करेंगे और इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। लेकिन पहले उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। हमारे पास भी यही इतलात थी कि जिस तरीके से उनके ऊपर हाथ तंग है, घेरा तंग है कानून का, और बहुत सारी FIRs भी उनके ऊपर है, एब्सकॉन्डर भी रहे हैं, गायब रहे हैं मंजर आम से, तो उनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होंगे। लेकिन फिर गुज़श्ता कल एक बड़ा सरप्राइज सामने आया कि तमाम एतराज़ात ख़त्म होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फाइनल लिस्ट जारी की उसमें हमाद अजहर साहब का नाम मौजूद था। अब इसमें ये क्यों रिलीफ मिला उन्हें, इसमें बैकडोर कुछ चीज़ें चल रही हैं, ये तो अब आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त इस हल्का के अंदर जो इलेक्शन नाज़रीन होने जा रहा है उसमें बड़ा दिलचस्प एक सूरत बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक अच्छा खासा वोट बैंक इस हल्का के अंदर मौजूद है। उसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा कि 2024 के इलेक्शन में यहाँ पर क्या रिजल्ट था, फिर 2018 के इलेक्शन में इस हल्का में क्या रिजल्ट था। 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बहुत बड़ा वोट बैंक इस हल्का में मौजूद था, लेकिन 2024 में उस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक इस हल्का में नजर नहीं आया। कुछ उनका वोट कम हुआ, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है, इतलात ये हैं कि इस हल्का में दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ग्रो किया है। हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन में यहाँ से जो कैंडिडेट थे वो सही पुट ना किए गए हों, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके सामने इसका पस मंजर रखना चाहता हूँ, इस हल्के का थोड़ा सा जो ग्राउंड के जो डायनामिक्स हैं। इस हल्का की पॉपुलेशन जो टोटल है वो 9,70,000 के करीब है, जबकि उसमें से 5,28,414 वोटर रजिस्टर्ड है। ये जो NA 129 है, इसमें नाज़रीन 2,76,660 के करीब मर्द वोटर्स हैं, जबकि तकरीबन उसी के लगभग 2,51,000 यानी कि 30,000 का नंबर इसमें से कम है, 2,51,755 जो है वो खवातीन वोटर्स हैं। ये इसलिए भी बहुत अहम है, यानी कि खवातीन वोटर्स का जो वहां पर बराबर की तादाद है। वैसे हर हल्के के अंदर यही नंबर्स होते हैं। 2024 का जो आम इंतखाबात थे जो 8 फरवरी 2024 को हुए थे, उसमें आपको मालूम है कि पाकिस्तान के बहुत सारे हलकों के अंदर जो एक सेटबैक आया था PDM को, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, जो मतवक्के नहीं था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, और तमाम उस पूरे जो एक गेम बनाई गई थी उसे जो बहुत बड़ा सेटबैक दिया था, एक तो नौजवान वोटर ने दिया था। उसका तो चले पहले से मालूम था कि जो यूथ है उसकी एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन खवातीन वोटर्स ने बहुत बड़ा अपसेट दिया था तमाम PDM के उम्मीदवारान को हर हल्के के अंदर। उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट थे। एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, जिसमें आलिया हमजा हैं, और भी बहुत सारी खवातीन हैं जो पाबंद सलासल रही 2 साल से, तो खवातीन की एक सिंपथी थी उस हवाले से भी। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन थी, हमने मुख्तलिफ हल्कों के अंदर जाकर सर्वेस किए, वहां पर खवातीन ने भी बात की मीडिया के साथ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट और वो बात के जिसके ऊपर तमाम लोगों का इत्तेफाक राय था कि हाँ ये मेन वजह बनी कि जो खवातीन वोटर्स ज्यादा इंटैक्ट हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ,
उसकी वजह नाज़रीन ये थी कि जो इद्दत केस का फैसला इमरान खान के खिलाफ दिया गया था इलेक्शन से ठीक 6 दिन कबल, यानी कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन थे, 2 फरवरी को यह फैसला दिया गया था, तो उसने भी बहुत इंटैक्ट किया था खवातीन वोटर को कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट कास्ट किए थे। लेकिन नाज़रीन मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि जो 2024 का आम इंतखाबात थे 8 फरवरी के, उसमें चूंकि हमाद अजहर जो थे वो मंजर आम से गायब थे, उनके कागजात मंजूर नहीं हुए थे, तो उनके जो वालिद थे मियां मोहम्मद अजहर मरहूम, जिनकी वफात के बाद अब यह नशिस्त खाली हुई है, उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था और उनका एक बहुत लंबा सियासी कैरियर है। ये जो मुस्लिम लीग काफ है, ये भी उसको बनाने के अंदर उनका बहुत बड़ा किरदार था। वो साबिक गवर्नर भी पंजाब के रहे, ताकतवर हलकों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनके। फिर तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस, वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उनका एक अपना, यानी कि पीटीआई का तो वोट बैंक था ही था, हमाद अजहर साहब की भी वहां पर स्ट्रगल होगी हल्के के अंदर, लेकिन उनको एक और एस्पेक्ट से भी वोट पड़ा कि उनका एक बहुत बड़ा नाम था, एक सीनियर नाम था पाकिस्तान के सियासी और मुक्तदरा के हलकों के अंदर। लेकिन जो रिजल्ट रहा 2024 का, उसमें जो मियां अजहर हैं उन्हें 1,03,718 वोट पड़े थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो हाफिज नुमान साहब थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से था। उन्हें तकरीबन 71,540 वोट पड़े थे। ऑलमोस्ट 32,000 की लीड से मियां मोहम्मद अजहर मरहूम ये नशिस्त जीत गए थे। एक बड़ा मार्जिन था, 32-33,000 की लीड थी उनके पास। लेकिन जो 2018 का इलेक्शन था ना, इससे पिछला नाज़रीन, उसमें बहुत कांटे का मुकाबला था। अब जो रिजल्ट मैं आपके सामने रखने लगा हूं, उससे आप अंदाजा कर लीजिएगा कि 2018 के जनरल इलेक्शन के अंदर जो 25 जुलाई 2018 को हुए थे, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक बड़ा वोट बैंक इस हल्के में मौजूद था। 2018 का जो रिजल्ट था वो आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे। इसमें नाज़रीन हमाद अजहर खुद उम्मीदवार थे और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से महर इश्तियाक अहमद अनवर उम्मीदवार थे। और रिजल्ट कुछ यूं था कि हमाद अजहर साहब ने 1,05,824 वोट हासिल किए थे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो महर इश्तियाक अहमद अनवर थे, उन्होंने 1,02,700 वोट हासिल किए थे। तकरीबन 3100 या 3200 वोटों की सिर्फ लीड थी हमाद अजहर साहब को। और ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल 4 हल्के थे लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में जीते थे। वहां पर अदरवाइज जो हाइप थी, जो सीटें जीती थी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जीती थी। फिर उसके बाद डाउनफॉल आता गया। फिर खुसूसन 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत को खत्म करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत ली पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, तो उसके बाद तो फिर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो एक एलिमेंट है वो भी प्रवेल किया, उसको भी लोगों ने बाय किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वोटर्स ज्यादा इंटैक्ट हो गए। और गुज़श्ता 2-2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, यानी कि जब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए तो उससे कबल 1.5 साल हो गया था इस तमाम फस्तायत को, FIRs को, छापों को, गिरफ्तारियों को, सजाओं को। तो उससे भी वोटर जो है वो इंटैक्ट हुआ, यूथ इंटैक्ट हुई, खवातीन इंटैक्ट हुई। तो फिर आपने देखा कि वो 3,3200 वाली जो लीड थी वो 32,000 में कन्वर्ट होगी। लेकिन इस दफा जो है दोबारा से हमाद अजहर साहब इस सीट के ऊपर बाई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की स्ट्रेटजी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुज़श्ता कल मरी के अंदर एक अहम इजलास हुआ जिसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ताहियात कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उन्होंने इस इजलास को चेयर किया। उसमें हालांकि वर्किंग डे था, पहला दिन था मंडे का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो टिकट फाइनल करने के हवाले से मरी पहुंच के, मरियम नवाज साहब भी वहाँ पर मौजूद थी, सीनियर टीयर लीडरशिप सारी जो है उसमें ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी जो लीडरशिप है वो भी वहाँ पर मौजूद थी। और इस हवाले से वहाँ पर नाम दिए गए, डिस्कशन हुई और फाइनल जो फैसला है वो मियां नवाज शरीफ के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो फैसला करेंगे कि यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के उम्मीदवार कौन होंगे। लेकिन मतवक्के जो इतलात हैं वो यही हैं कि जो गुज़श्ता इलेक्शन यानी कि 2024 के अंदर जो उम्मीदवार थे हाफिज नुमान साहब, वही अब बाई इलेक्शन में 18 सितंबर को यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के टिकट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो एक अच्छा इलेक्शन होगा वहां पर। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है इस वक्त। 8 फरवरी के इलेक्शन में भी हमने देखा कि तकरीबन ही ज्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। लेकिन बाई इलेक्शन के कुछ खदोखाल मुख्तलिफ होते हैं, फिर हुकूमती मशीनरी, फिर और भी बहुत सारी चीजें इसमें इम्पेक्ट करती हैं चीजों को।
अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है नाजरीन, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, और कोई बहुत ज्यादा लीड नहीं तो 15, 18, 20 हज़ार की लीड से हमाद अजहर साहब ये सीट जीतने में कामयाब हो सकेंगे। लेकिन एक अच्छा इलेक्शन होगा लाहौर में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दोबारा एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा। इस घुटनज़दा माहौल के अंदर अगर कन्वेंशन हों, रैलीज हों, जलसा हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार भी कैंपेन करेंगे, उनके मुकाबले में पीटीआई के हमाद अजहर कैंपेन करेंगे, तो एक माहौल बनेगा दोबारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रास्ता मिलेगा, मौका मिलेगा दोबारा अपनी एक्टिविटीज शुरू करने का। लेकिन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी पूरे प्लान के साथ, पूरी स्ट्रगल के साथ ये इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 8 फरवरी 2024 वाला ही मामला करना है कि आरओज का ही इलेक्शन होना है, कि आरओ साहब ने नोटिफिकेशन कर देना है, तो फिर तो मेरा ख्याल है इस प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है। जो चंद एक पैसे लगेंगे इसके ऊपर, मेरा ख्याल है वो लगाने का फायदा नहीं है। डायरेक्ट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितने भी बुरे हालात चल रहे हों, जितने भी कशीदा हालात चल रहे हों, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो तवक्को करेंगे कि अब तक जिस तरीके से इलेक्शन होते रहे हैं, ये 18 सितंबर का NA 129 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन जो है, उनकी निस्बत जो है वो बेहतर करवाने की, फ्री एंड फेयर करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी। जैसे जैसे दिन करीब आएंगे, यानी कि सितंबर की 18 तारीख को ये इलेक्शन है, तो कोशिश करेंगे कि सितंबर का पहला और दूसरा हफ्ता जो है वो लाहौर में NA 129 में जाकर वहां से लोगों की राय भी मालूम करेंगे, उनसे बात भी करेंगे, और एक सर्वे जो वीडियोस है, प्रोग्राम्स हैं, वो भी वहां के वोटर से बात करके आपके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन ये एक ओवरऑल इस हल्के के मुतालिक, इस इलेक्शन के मुतालिक एक फैक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपनी मेजबान ज़ीशान को इजाजत दीजिए।